हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे मेजरमेंट के जो फार्मूलेज हैं, मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, उसके फार्मूले के बारे में हम लोग आज देखेंगे। मेजरमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे 10% ऑफ द टोटल क्वेश्चंस आते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं और ये काफ़ी इजी भी है। और जैसा कि ये हम लोग मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में हम लोग सारा पढ़ेंगे, PMMCC के बारे में पढ़ेंगे, मूविंग आयरन, वाट मीटर, एनर्जी मीटर, CTPT एंड ब्रिजेज के बारे में पढ़ेंगे। एंड ये आपका जो टॉपिक है, ये जो मेजरमेंट के जो फार्मूले हैं, आपको एग्जाम से पहले ये देख के जाना है, सो दैट आपके जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है, हम लोग मेजरमेंट जो करेंगे, मेजरमेंट किस बात की कर रहे हैं? अभी मेजरमेंट हम लोग कर रहे हैं, पहला है एम मीटर। क्यों कर रहे हैं? एम मीटर। एम मीटर से क्या करेंगे? करंट मेजरमेंट करेंगे। दूसरा क्या है? वोल्ट मीटर। उससे क्या मेजरमेंट करेंगे? वोल्टेज मीटर मेजरमेंट करेंगे। तीसरा क्या है? वॉट मीटर। इससे क्या करेंगे हम लोग? पावर मेजरमेंट करेंगे। और चौथा है एनर्जी मीटर। एनर्जी मीटर, इससे क्या मेजरमेंट करेंगे? एनर्जी मीटर मेजरमेंट करेंगे। अकॉर्डिंगली हम लोग को रेजिस्टेंस मेजरमेंट करना है, रेजिस्टेंस मेजरमेंट करना है, इंडक्टेंस मेजरमेंट करना है, कैपेसिटेंस मेजरमेंट करना है। तो ये सारे चीज़ों का मेजरमेंट हम लोग को करना है। और कभी हम लोग को फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट करना है। तो ये जो मेजरमेंट है, करंट, पावर, वोल्टेज, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, फ्रीक्वेंसी, इस बारे में ही कंप्लीट टॉपिक होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है शंट एमीटर। शंट एमीटर की बात करेंगे तो शंट एमीटर, अभी जैसा कि मैंने बताया कि एमीटर आपका क्या मेजरमेंट करेगा? करंट मेजरमेंट करेगा। तो जब हम लोग इन्हांसमेंट ऑफ एमीटर की बात करेंगे, इन्हांसमेंट ऑफ एमीटर, इसमें क्या होगा? इसमें होगा ये RSH हो गया, शंट रेजिस्टेंस, ये टोटल करंट आ रहा है, ये मेजरिंग करंट जा रहा है। यहाँ पे एक छोटा रेजिस्टेंस ऑलरेडी है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे RM से, और ये एमीटर है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि पहला जो पॉइंट है कि एमीटर में हम लोग करंट मेजरमेंट करेंगे। लेकिन अगर एमीटर की स्केलिंग छोटा है, अगर बड़े करंट की मेजरमेंट करनी है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? एक शंट रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? शंट रेजिस्टेंस। अभी शंट रेजिस्टेंस का कैलकुलेशन फार्मूला क्या है? आप इसमें क्या लगा दो? इसमें आप लगा दो जो KCL लगा दो, जो टोटल करंट आ रहा है, दैट इज I इज इक्वल टू ISH प्लस IM। ओके, ये I इक्वल टू ISH प्लस IM हो गया। फिर अगर हम लोग इस ब्रांच से करंट निकालना है, हमने पहले भी KCL में पढ़ा है, अगर ये ब्रांच से करंट निकालना है तो ये रेजिस्टेंस हो जाएगा RSH प्लस RM प्लस RSH इंटू टोटल करंट। और जो मल्टीप्लाइंग जो फैक्टर है, मल्टीप्लाइंग जो फैक्टर होगा, वो दैट इज I अपॉन IM होगा। एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा, I अपॉन IM होगा। तो हम लोग इस फार्मूले के बेसिस में हम लोग RSH की वैल्यू निकाल सकते हैं या IM की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है। अभी हम लोग ये देख लिया, शंट एमीटर देख लिया। नाउ है, अभी शंट एमीटर में जो रेजिस्टेंस होता है, इनबिल्ट जो रेजिस्टेंस होता है, वो काफ़ी लो वैल्यू का होता है,
आइडियली लो वैल्यू का होता है, इसलिए पैरेलल में जो शंट रेजिस्टेंस लगाते हैं रेजिस्टेंस उसकी भी वैल्यू लो होती है। नाउ वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर में क्या करनी है आपको, वोल्ट मीटर में अगेन आपको एक वोल्ट मीटर में जो होगा ये क्या होगा, एक हाई एक ये जो वोल्ट मीटर है ये टोटल वोल्टेज है, ये Vm है, इसकी वैल्यू जो होती है ये हाई रेजिस्टेंस होती है। ये क्या होती है, हाई रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस। तो अगर हम लोग की वोल्ट मीटर की इन्हेंसमेंट करनी है, अगर वोल्ट मीटर जो वोल्ट मीटर आपके पास है उससे अगर पूरा मेजरमेंट नहीं हो रहा है तो हम लोग को एक सीरीज में रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, उसको हम लोग नोमेनक्लेचर करेंगे RS, ये हाई वैल्यू का होगा, हाई वैल्यू का होगा। तो बेस्ड ऑन दैट आप अगर इसको फिर से यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर लगाएंगे प्लस माइनस, तो आपका जो फॉर्मूला क्रिएट होगा वो दैट इज RS इज इक्वल टू RM M माइनस 1, जहाँ M इज इक्वल टू V अपॉन BM अपॉन V, V अपॉन BM। तो ये हो गया। तो ये हो गया RS इज इक्वल टू RM M माइनस 1 जो हमने पढ़ा अभी आ गया n फैक्टर। अगर आपकी n फैक्टर का जो फॉर्मूला होगा I न्यू डिवाइड बाई IFSD, ये भी आप अब याद करके रखिए। नेक्स्ट तो हमने करंट और वोल्टेज मेजरमेंट देख लिया। अभी करंट और वोल्टेज मेजरमेंट के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होगा वो DC करंट है तो मूविंग कॉइल होगा, अगर AC है तो मूविंग आयरन होगा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट PMCC सेंसिटिविटी इज इक्वल टू 1 अपॉन I फुल स्केल, सेंसिटिविटी इज इक्वल टू 1 अपॉन I फुल स्केल। नेक्स्ट है PM, अभी जो इंस्ट्रूमेंट है करंट मेजरमेंट के लिए वो PMCC है, मूविंग आयरन है, ये दो इंस्ट्रूमेंट है। अभी PMCC जो है ये DC करंट के लिए होता है, ये AC करंट के लिए होता है। इसमें जो डिफ्लेक्शन होगा वो करंट के प्रोपोर्शनल होगा, इसलिए ये लीनियर स्केल होगा, ये क्या होगा, ये नॉन लीनियर होगा। नेक्स्ट है वोल्ट मीटर आइडियल। अभी जैसा कि मैंने बताया आइडियल जो वोल्ट मीटर होगा उसकी रेजिस्टेंस जो होगी इन्फिनिटी होगी, उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, इन्फिनिटी होगी। और जो एम मीटर जो आइडियल होगा उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, टेंड्स टू 0 रहेगा। तो बेस्ड ऑन दैट आपका हम लोग जो एमीटर का जो मेजरमेंट होगा वो किस प्रिंसिपल पे करेंगे, PMCC डिफ्लेक्शन मूविंग आयरन। PM ये नॉन लीनियर होगा क्योंकि थीटा इक्वल टू I स्क्वायर है, ये थीटा इक्वल टू I, इसलिए PMCC, इसलिए इसमें DC करंट करेंगे, इसमें AC करंट करेंगे। और अगर वोल्टेज मेजरमेंट करना है तो उसके लिए हम लोग को इलेक्ट्रोस्टैटिक मीटर चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्ट मीटर चाहिए। नेक्स्ट है वॉट मीटर। जैसा कि मैंने बताया पावर मेजरमेंट करना है तो पावर मेजरमेंट के लिए क्या दो मेथड है, आप वोल्ट मीटर के थ्रू वोल्टेज निकाल लो आप, और करंट कितना जा रहा है वो एमीटर से निकाल लो, मल्टीप्लाई कर लोगे तो भी आपका वो निकल जाएगा। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, वॉट मीटर में क्या लिखा है, करंट वोल्टेज एट करंट कॉइल एंड करंट एट प्रेशर कॉइल इनटू cos फाई, इससे हम लोग पावर निकाल सकते हैं। एनर्जी निकालने के लिए क्या है, पावर इनटू टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी हो जाएगा। नेक्स्ट है मीटर कांस्टेंट। मीटर कांस्टेंट क्या होगा, रिवोल्यूशन डिवाइड बाय किलोवाट आवर, नेक्स्ट है पावर फ्रॉम मीटर इज इक्वल टू रिवोल्यूशन इनटू 60 डिवाइड बाय मीटर कांस्टेंट इनटू टाइम इन मिनट। ये भी आपको याद रखना है, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस पे। अभी 2 वॉट मीटर मेथड में क्या है, आपको मैंने पहले भी बताया था कि अगर आपको n फेज का पावर मेजर करना है तो आपको n-1 चाहिए। तो ये 2 वॉट मीटर का पावर की बात कर रहा है, तो इससे क्या होगा 3 फेज पावर हम लोग मेजर कर सकते हैं। ओके, नाउ 2 वॉट मीटर मेथड में क्या होगा, दोनों का जो वॉट मीटर का जो सम होगा W1 प्लस W2, उससे हम लोग का टोटल निकल आएगा। नेक्स्ट है 2 वॉट मीटर पावर फैक्टर निकालने के लिए पहले भी मैंने डीसी सर्किट में बताया था, tan phi √3 W1 माइनस W2 डिवाइड बाय W1 प्लस W2, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है W2 अगर 0 हो गया, ये अगर 0 हो गया, ये 0
ये 0, तो ये क्या हो गया tan phi इज इक्वल टू √3। जब tan phi √3 हो गया तो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, tan √3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा इज इक्वल टू 60 और cos 60 क्या होती है 0.5, इसलिए क्या हो गई ये जो cos 5 पावर फैक्टर क्या हो गई 0.5। अगर दोनों वाट मीटर की रीडिंग सेम है इट मींस यूनिटी पावर फैक्टर पे है। क्या है, यूनिटी पावर फैक्टर पे। नेक्स्ट, अभी मैंने जैसा कि बताया कि आपको मेजरमेंट के लिए आपके पास रेजिस्टेंस मेजरमेंट आएगा, इंडक्टेंस कैपेसिटेंस मेजरमेंट आएगा, तो उसको कैसे हम लोग को देखना है। अभी रेजिस्टेंस में तीन तरीके के रेजिस्टेंस हम लोग को देखने हैं। पहला जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस। अभी रेजिस्टेंस जो मेजरमेंट होगा, रेजिस्टेंस जो मेजरमेंट में हम लोग के पास टोटल तीन तरीके के मेजरमेंट होंगे। एक रेजिस्टेंस जो वैल्यू जिसकी 1 ओम से कम होगी, एक 1 ओम से 100 के तक होगी और उसको मीडियम रेजिस्टेंस बोलेंगे, और तीसरा जो होगा हाई रेजिस्टेंस जो ग्रेटर देन 100 के होगा। तो इसमें जो बहुत सारे ब्रिजेज हमें पढ़ने हैं, अगर लो रेजिस्टेंस है तो एमीटर वोल्ट मीटर होगा, एमीटर वोल्ट मीटर, एमीटर वोल्ट मीटर मेथड। नंबर 2, अगर हमें और भी मेजरमेंट करना है तो हम लोग देखेंगे केल्विन डबल ब्रिज, इसमें केल्विन डबल ब्रिज आएगा, केल्विन डबल ब्रिज आएगा। और ये व्हीटस्टोन क्या है, ये मीडियम रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए, मीडियम रेजिस्टेंस, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है मैक्सवेल। मैक्सवेल से हम लोग इंडक्टेंस मेजरमेंट करेंगे। क्या मेजरमेंट करेंगे, इंडक्टेंस करेंगे। मैक्सवेल से क्या करेंगे, इंडक्टेंस मेजरमेंट करेंगे। और शेयरिंग से क्या करेंगे, हे ब्रिज से क्या करेंगे, हाई क्वालिटी इंडक्टेंस या मीडियम क्वालिटी इंडक्टेंस, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे हुए हैं। शेयरिंग ब्रिज से कैपेसिटेंस और tan डेल्टा मेजरमेंट करेंगे। अगेन एंडरसन, हम लोग एंडरसन भी इंडक्टेंस के लिए यूज करेंगे। केल्विन डबल वेरी लो रेजिस्टेंस, जैसा कि मैंने लिखा है यहाँ पे। एसी बैलेंस के लिए मैग्नीट्यूड एंड फेज एंगल क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। अगर कोई ब्रिज है, कोई अगर ब्रिज ऐसा बनाया हुआ है, कोई अगर ब्रिज बनाया हुआ है हमने, तो क्या होगा बताओ। तो ये दोनों ये दोनों के मैग्नीट्यूड और ये दोनों के मैग्नीट्यूड क्या होने पड़ेंगे, बराबर होने पड़ेंगे, और उनके फेज एंगल, दोनों के फेज एंगल के सम बराबर होने पड़ेंगे। नेक्स्ट है, अगर आपको इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेजरमेंट करना है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है वो मेगर होता है। अभी किसी भी मशीन की जो वो मेगर जो होता है, मेगर में हम लोग क्या करते हैं, डीसी वोल्टेज अप्लाई करते हैं। तो 500 वोल्ट डीसी करेंगे, 5000 डीसी भी कर सकते हैं बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट। मिनिमम मेगर वैल्यू क्या होना पड़ेगा, मिनिमम मेगर वैल्यू होगा जो रेटेड वोल्टेज है +1 होना पड़ेगा, वी रेटेड। जैसे एक मोटर है, मोटर एक रेटेड है 415 वोल्ट का एक मोटर है, तो उसमें मिनिमम मेगर क्या होगा, मिनिमम मेगर इज इक्वल टू मिनिमम इज इक्वल टू ऑपरेटिंग वोल्टेज क्या है इसकी, ऑपरेटिंग वोल्टेज इसकी 0.415 है +1 इंटू केबी। ये क्या होगी, ये होगी 1.415 केबी होना पड़ेगा टू मेजर द टू रन द मशीन प्रॉपर। तो ये हो गया ऐसे। नाउ अर्थ टेस्टर, अर्थ टेस्टर में क्या होता है, अर्थ टेस्टर में हम लोग को जो मेजरमेंट करना होगा वेरी लो वैल्यू होगा, लेस देन 1 ओम होगा, इसलिए हम लोग 4 इलेक्ट्रोड, इसमें हम लोग लो भी होगा मीडियम भी होगा, अर्थ रेजिस्टेंस दोनों हो सकता है। हम लोग इसको अर्थ टेस्टर में जो यूज करेंगे 4 इलेक्ट्रोड मेथड यूज करके हम लोग अर्थ रेजिस्टेंस मेजर करते हैं। अभी सीटी क्लास, सीटी करंट ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है, करंट ट्रांसफॉर्मर में मेजरमेंट के लिए यूज की जाती है, प्रोटेक्शन के लिए यूज की जाती है।
तो मेजरमेंट वाले में क्लास लिखा रहेगा एक्यूरेसी क्लास, दैट इज एरर इज लेस देन 0.5%, इसको एरर इज लेस देन 0.5%। अगर प्रोटेक्शन क्लास है तो उसमें स्पेसिफाइड बाय वीके एंड आईएम रहेगा, नी पॉइंट वोल्टेज और मैग्नेटाइजिंग करंट के बारे में नोट डाउन रहेगा। और जो अभी एक होती है पोलराइजेशन इंडेक्स पीआई, पीआई में क्या होता है, आईआर इंसुलेशन रेजिस्टेंस की वैल्यू 10 मिनट डिवाइड बाय आईआर का वैल्यू 1 मिनट के बराबर। तो बेसिकली ये ओवरऑल हेल्थीनेस बताता है पोलराइजेशन इंडेक्स। नाउ है पीटी बर्डन। पीटी बर्डन की अगर बात करें तो बर्डन इज डायरेक्टली उसको हम लोग कर सकते हैं, उसमें हम लोग कितना लोड दे सकते हैं, तो दैट इज लोडिंग। पीटी की बर्डन कितनी होगी, पीटी की बर्डन होगी वी स्क्वायर डिवाइड बाई वी ए, वी स्क्वायर डिवाइड बाई वी ए, जो भी उसकी वी स्क्वायर है डिवाइड बाई वी ए, उससे बर्डन उसके आ जाएगी। तो ये थी हमारी मेजरमेंट की क्लास, जिसमें मेजरमेंट के हमने ऑलमोस्ट सारे फार्मूले डील कर लिए। ऐसे तो बहुत सारे और भी फार्मूले हैं, लेकिन ये जो फार्मूले जो मैंने डील अभी बताए वो काफ़ी एग्जाम से पहले आपको देख के जाना है, सो दैट आपके सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाए। आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।